हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति खोसला एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं राइटिंग स्किल्स में ईमेल राइटिंग। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइप्स की ईमेल होती है, क्या लेआउट रहता है एंड क्या उसका हमें किस तरीके से हम लिख सकते हैं। सैम्पल ईमेल में आपके साथ शेयर करूंगी। लेट्स स्टार्ट। Email writing. Email stands for electronic mail. It is the easiest and the cheapest way of communication. तो ईमेल हम लोग करते ही हैं आजकल। हर जो कम्युनिकेशन है, चाहे वो ऑफिसेज हो, चाहे वो कोई भी आपकी फॉर्मल का कम्युनिकेशन हो, वो ईमेल के थ्रू ही की जाती है। There are three categories of the email: semi-formal email, formal email और informal email। तो ये कहाँ स्टार्ट होती है, कहाँ यूज होती है, ये मैं आपको बताऊंगी। आप देखेंगे ये फॉर्मेट होता है ईमेल का। फ्रॉम के अंदर हम ईमेल आईडी डालते हैं सेंडर्स की। अगर आप किसी को मेल कर रहे हैं तो आपकी आईडी आती है। वैसे तो आपकी कोई आईडी की जरूरत नहीं होती है, अपने आप ही अगर आप अपनी लॉगिन करते हैं तो अपने आप ही आपका नेम ले लेता है। 2 में आपका आ जाता है रेसिपिएंट्स ईमेल आईडी, कि आप जिसको ईमेल आईडी, जिसको आप ईमेल भेज रहे हो, तो उसकी आपको ईमेल आईडी लिखनी होती है। सीसी जो होता है, सीसी के अंदर अगर आपको बहुत सारी मेल्स भेजनी है, जबकि सपोज आपको 3-4 जनों को एक साथ क्रिएट करनी है, तो आप उनमें उनका एड्रेस डाल सकते हो, जो कि सभी को विजिबल होगा कि आपने किस किस को ईमेल भेजी है। और अगर आप बीसीसी में डालते हैं तो वो सिर्फ आप ही को पता रहेगी और किसी को एक दूसरे की ईमेल आईडी नहीं पता चलेगी। इससे जो है ईमेल आईडी जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है। सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है, ताकि जिसको भी आप मेल भेज रहे हैं उसको ये पता चल जाए कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड ये मेल है, तो इजीली जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है, आपको जो ईमेल आप स्टार्ट करते हैं, लाइक डियर, रिस्पेक्टेड, इट डिपेंड्स ऑन किस टाइप की आपकी ईमेल है, फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। उसके बाद आ जाता है आपका मेन बॉडी, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है। क्या आप किस कंटेंट से आप मतलब लिख रहे हैं, क्या टॉपिक है, किससे रिलेटेड आप मेल लिख रहे हैं। उसके बाद कंक्लूड कर रहे हैं। एक एंडिंग स्टेटमेंट भी आपको देनी होती है, like looking forward to see you soon. It depends on your type of email. अटैचमेंट का साइन रहता है, जिसमें अगर आपको कोई अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फोटोग्राफ या कुछ भी आपको अटैच करना है, आप वो अटैच कर सकते हैं। एंड देन आपके सिग्नेचर भी रिक्वायर्ड होते हैं। सिग्नेचर टाइप जो होते हैं वो आप मैनुअली लिख भी सकते हो फॉर्म में। अदरवाइज हमारा जब ईमेल आईडी बनाते हैं तो ईमेल आईडी की सेटिंग्स में आप जो है वो कुछ सेम सिग्नेचर जो है वो फिल कर सकते हैं, तो आपको उसमें दोबारा बार बार अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप किसी ऑफिशियल उसमें लिख रहे हैं। अब आ जाता है सैंपल ऑफ इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग। इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग क्या है? इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग जो है वो हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स और उनको लिख सकते हैं। और जब भी आप ईमेल लिख रहे हैं तो आपको बहुत ही पोलाइट, फ्रेंडली और कैजुअल वर्ड लिखने हैं। आपको कोई भी फॉर्मल वाले वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, और प्रॉपर ग्रीटिंग्स के साथ आप उसकी क्लोजिंग भी जो है वो कर सकते हैं। Now, here is a sample. Suppose you have to write an email to your friend inviting him or her to your birthday party. 2 में आप जो है वो लिखेंगे CCBCC, subject invitation to a birthday party. Hi, hope this mail finds you in a best of your time. I am very happy to invite you to my birthday party on November 3rd at ABC Hotel from 7 p.m. to 10 p.m. The theme of the birthday party is Bollywood character. It would be great if you come and join us at the party. We will have a great time and fun together. See you soon. तो आप नीचे अपना नेम लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे दिस इज वेरी सिंपल लैंग्वेज जो है अपने ईमेल है। इट इज अ इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग। Now comes to the semi-formal email writing. Semi-formal email writing आप अपने colleagues, teammates को लिख सकते हैं, जहाँ पर you can use friendly language, but आपकी एक limitation होती है, decency होती है. The length, proper greetings, closing, clarity are some of the rules of semi-formal emails.
Now, sample is here, writing a letter to inform your classmate regarding inter-college quiz competition. To CCBCC, subject inter-college quiz competition. Hello everyone, this is to inform you guys that an inter-college quiz competition is going to be held in our college on November 25th from 11:30 a.m. in Hall 1. Everyone is there for us to take part in the competition so that our department can win. For further queries, feel free to contact me. Thanks. आप नीचे अपना डिटेल्स लिख सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं सो दैट दे कैन कॉन्टैक्ट यू. सो दिस इज द सेमी फॉर्मल वन जो आप अपने फ्रेंड्स कोलीग्स को लिख सकते हैं. नाउ कम टू द फॉर्मल ईमेल राइटिंग जो कि हम बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह को लिखते हैं, स्कूल अथॉरिटी को लिखते हैं, कंपनी को लिखते हैं, और कंपनी में आप वर्क करते हैं तो ऑफिसर्स वगैरह को फॉर्मल ईमेल भेजते हैं. Here you have to use the polite and the formal words. The reason for writing mail, clarity, proper greeting and closing, some of the rules of the formal email writing. So email writing is very important part because nowadays all communication is through email only. So there is no pen paper communication. तो यहाँ पर email आना बहुत जरूरी है and you should know कि क्या differentiate होता है. The sample is to CCBCC. Subject registration letter. Dear sir, please accept this mail as notice that I am leaving my position with this organization. As per the norms of the company, I have to give a 1-month notice before resigning. I hope you will get a good replacement for me within this time period. I really appreciate the opportunities that I have been given to me to help me grow. Wish you and the company the best of in the future. Please let me know what to expect as far as my final work schedule and the employee benefit. Please let me know in case of any assistance for the above. Kindly look into the matter. Thanks and regards, project head. तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही क्लियर, क्रिस्प और फॉर्मली किस तरीके से जो है एक रेजिग्नेशन का जो लेटर है वो दिया है. I hope all concepts are clear, and if you like my video, kindly subscribe my channel, like the video, share it with your friends, and please comment in the comment box. If you need any kind of video related to the writing topics, kindly mention in the comment box. I'll definitely come up with the same video so that I'll clear your doubts. Thanks for watching my video.